सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेतुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं भीमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मा नारायणी नमस्तुते। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। ब्रजलता तरु बैठ के मैं पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डारी के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। बोल बाके बिहारी लाल की जय। वो छोटो छोटो सो कीर्तन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बनते बजैया। छोटो छोटो सो कीर्तन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बनसे बजैया। वो ब्रज धाम को धेनो चरैया वो तो बन बन नागन थैया। ब्रज धाम को धेनो चरैया वो तो बन बन नागन थैया। चोरी करे जोरा जोरी करे माखन चोरी करे जोरा जोरी करे। ओ माखन चोरी करे जोरा चोरी करे। ओ माखन चोरी करे जोरा चोरी करे। ओ गोपियन की है मटकी फोड़ैया प्यारो प्यारो सो मुरली बजैया। छोटो छोटो सो कीर्तन कन्हैया प्यारो प्यारो सो बनते बजैया। ब्रज में उमंग हिल ग्वालों के संग। छाई ब्रज में उमंग हिल ग्वालों के संग। छाई ब्रज में उमंग हिल ग्वालों के
के संग छाए ब्रज में उमंग मिले ग्वालों के संग राधा रानी संग राधे रचैया प्यारो प्यारो सो बनते बजैया छोटो छोटो सो प्यारे कन्हैया प्यारो प्यारो सो मुरली बजैया राधा रानी नाचे कृष्ण बंसी बजे राधा रानी नाचे कृष्ण बंसी बजे राधा रानी नाचे ओ कृष्ण बंसी बजे राधा रानी नाचे तो मुरली पे मोहित करैया प्यारो प्यारो तो बनते बजैया छोटो छोटो सो प्यारे कन्हैया प्यारो प्यारो सो मुरली बजैया मुकुट सजे पग पे जन बजे माथे मुकुट सजे पग पे जन बजे ओ माथे मुकुट सजे पग पे जन बजे ओ माथे मुकुट सजे पग पे जन बजे ओ मैया यशोदा जी ले बलैया प्यारो प्यारो तो बनती बजैया छोटो छोटो सो कीर्तन कन्हैया ओ प्यारो प्यारो सो मुरली बजैया ओ छोटो छोटो सो कीर्तन कन्हैया प्यारो प्यारो सो मुरली बजैया 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 ओ छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया प्यारो प्यारो सो मुरली बजैया बोलो राधे 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 बोलो भागवत भगवान की जय गंगा की पावन भूमि सुकुरताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। अब परीक्षित जी तो भगवान की बाल लीलाओं को सुन सुन करके गदगद हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और जब परीक्षित जी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, भगवान ने किस प्रकार गोपियों के घर जाकर के माखन चोरी लीला की है, भगवान ने माटी लीला की है, अनेकों अनेकों भगवान ने राक्षसों का भी उद्धार किया है। और इंद्र का अभिमान दूर कराने के लिए, इंद्र का अभिमान दूर कराने के लिए भगवान ने अपने ही रूप गिरिराज जी का पूजन भी कराया है। अब गिरिराज जी का पूजन कराया, अब नंद बाबा ग्वाले कहने लगे, रे कन्हैया देखो हमें इतने वर्ष हो गए इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन धन्य है भैया तुम्हारे गिरिराज भगवान को, ये गिरिराज भगवान तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग पा रहे हैं।
और ग्वाले कहने लगे, अरे कन्हैया एक बात तो बता, ये तुम्हारे गिरिराज तो जल्दी जल्दी भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भोग पा रहे हैं, कुछ हमें भी मिलेगा या नहीं? तो कन्हैया कहते चिंता ना करो, सबको मिलेगा प्रसाद। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा कहने लगी, रे कन्हैया लाला, या को मुख तो मुझे बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। तो कन्हैया कहने लगे, मैया जा गाय को दूध हम पीवे ना, वही गाय को दूध या गिरिराज भगवान पीवे, इसलिए हम दोनों का जो मुख है वो एक जैसा है। कहो राधे राधे। इसलिए हम दोनों का जो मुख एक जैसा है। और जब इस प्रकार से कहा तो सबने जय घोष किया है। बोलो गिरिराज भगवान की जय। अब जैसे ही जय घोष हुआ ना तो इंद्र के कानों में आवाज चली गई। अब जैसे इंद्र के कानों में आवाज गई तो इंद्र कहने लगा, अरे भैया ये जय घोष कहां पर हो रहा है, ये किसका जय घोष हो रहा है? तो इंद्र के पास नारद जी चले गए और नारद जी जाकर के कहने लगे, इंद्रदेव आप प्रसाद लीजिए, आप प्रसाद लीजिए। इंद्र कहने लगा, ये किस चीज का प्रसाद है कि तुम्हें नहीं पता? इस बार ब्रजवासियों ने तुम्हारा पूजन नहीं किया, इस बार तो वह कन्हैया के कहने से, कृष्ण के कहने से उन्होंने एक पर्वत की पूजा की है गिरिराज के। अब इंद्र कहने लगा कि हम भी तो कहें भैया, जो वस्तु हमें हर वर्ष दीपावली वाले दिन प्राप्त होती थी वो वस्तु इस बार प्राप्त नहीं हुई, वो वस्तु इस बार प्राप्त नहीं हुई। हम भी तो कहें वो सामग्री क्यों नहीं मिली? तो अच्छा उन्होंने हमारी पूजा नहीं की। अब देखो जो घमंडी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इन्होंने मेरी पूजा नहीं की तो इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। इंद्र ने सोचा इन्होंने मेरा अपमान किया तो सावर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दे दी, और सावर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दे करके कहा कि जाओ और ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वहां पर जल प्रलय आ जाए। गणम सावर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यतः। अब जैसे ही महाराज कन्हैया ग्वाल बाल सब ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन करके आए तो देखा कि आंधी तूफान आने लगा, घनघोर बादल छा गए। और जैसे घनघोर बादल छाए तो तब कन्हैया के पास में आ गए, कन्हैया देखो हमने तुम्हारे कहने से गिरिराज जी का पूजन किया और वह इंद्र ने कुपित होकर के मेघों को भेज दिया है। इंद्र ने कुपित होकर के मेघों को भेजा, हमारी रक्षा करो। तो कन्हैया ने कहा कि जिनका हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। बोलो गिरिराज भगवान की। कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की शरण में आए। अब गिरिराज जी की शरण में आकर के कन्हैया कहने लगे ग्वालों से, अरे ग्वालो मेरी बात हो गई गिरिराज जी से। गिरिराज जी ने कहा है कि तुम मुझे छाता बना लो और सब मेरे नीचे आ जाओ। ग्वाले कहने लगे, अरे कन्हैया की बात तो बता, ये तुम्हारे गिरिराज भगवान उठेंगे कैसे? इतने बड़े गिरिराज भगवान हैं, कैसे उठेंगे? तो कन्हैया ने कहा कि जब इन्होंने कहा है तो उठ भी जाएंगे, जब इन्होंने कहा है तो उठ भी जाएंगे। तो क्या किया भगवान ने गिरिराज पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर दिया। अब जैसे कनिष्ठ अंगुली पर धारण किया सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। अब गिरिराज पर्वत के नीचे आए तो लाठी डंडों का सहयोग सबने किया है। देखो धर्म का कार्य हो, देश का कार्य हो तो सहयोग हर किसी को करना चाहिए, सहयोग हर किसी को करना चाहिए। तो भगवान ने कनिष्ठ अंगुली पर धारण किया गिरिराज पर्वत को और लाठी डंडों का सहयोग सभी ब्रजवासियों ने किया। एक बार बोलो राधे राधे। चारों तरफ कुंडल बनाया है शेष नाग ने, जिससे बाहर का जल अंदर ना आ जाए। देखो ऊपर तो गिरिराज भगवान है, अब बाहर से भी तो जल आ सकता है ना,
तो इसलिए चारों तरफ कुंडल किसने बनाया? शेषनाग ने। चारों तरफ से कुंडल शेषनाग ने बनाया है। एक कोने पर उस जल को सुदर्शन चक्र सौंप रहे हैं और एक कोने पर उस जल को अगस्त जी पी रहे हैं। कौन पी रहे हैं? अगस्त जी। अब देखो, अगस्त जी को निमंत्रण भी भगवान ने ही दिया था। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया, अब रावण का उद्धार हुआ तो मैया जानकी जी ब्राह्मणों को भोजन पवाती थी। अब जैसे ब्राह्मणों को भोजन पवाती तो भोजन तो ब्राह्मण वही थोड़ा बहुत पाते थे, उठ करके चले जाते थे। मैया जानकी जी कहने लगी, आजकल ब्राह्मण कोई भोजन पाने वाले ही नहीं रहे। आजकल ब्राह्मण कोई भोजन पाने वाले नहीं रहे। श्री राम जी कहते हैं, अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे कहाँ है भोजन करने वाले? तो राम जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया भोजन का। अब जैसे ही अगस्त जी को भोजन का निमंत्रण दिया, भोजन पाने आ गए अगस्त जी। अब अगस्त जी भोजन पाने आए हैं, मैया जानकी जी ने तो वही थोड़ा थोड़ा भोजन परोस दिया। अब जैसे थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा, अगस्त जी भोजन को देखे, मैया जानकी को देखे। अब कहने लगे कि अगर भोजन पवाना है तो अच्छे से पवाओ, ये थोड़े से भोजन का मैं क्या करूंगा? अगर भोजन पवाना है तो अच्छे से पवाओ। आज मैया जानकी जी प्रसन्न हो गई कि आज मिले हैं भोजन करने वाले ब्राह्मण। तो भोजन करने वाले ब्राह्मण तो आज मिले हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई मैया जानकी जी। तो मैया जानकी जी तो कहने लगी, ब्राह्मण देव आप बैठो, आपको भोजन पवाया जाएगा। अब मैया जानकी जी भोजन परोसने लगी, तैयारी करने लगी और भोजन बढ़ाया, भोजन पवाने लगे। अगस्त जी पाए जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गई। तो मैया ने गणेश जी को बुला लिया। किसको बुलाया? गणेश जी को। और रिद्धि सिद्धि को भी बुला लिया। अब जब रिद्धि सिद्धि और गणेश जी आ जाएं तो फिर तो कोई कमी रहने वाली भंडारे में है नहीं। अब अगस्त जी को मैया जानकी जी भोजन परोसने लगी, रिद्धि सिद्धि गणेश जी तैयार करने लगे। अब अगस्त जी पाए जा रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5, 6, 10, 15 दिन हो गए भोजन चलते चलते। अब अगस्त जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मैया जानकी जी ने सोचा, ऐसे ब्राह्मण भी नहीं देखे हमने तो, जो भोजन पाए जा रहे हैं। मैया जानकी जी जल लेकर के गई, जल लेकर के गई पात्र में। और जैसे जल लेकर के गई तो अगस्त जी से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, थोड़ा जल भी पी लेना चाहिए बीच में। तो अगस्त जी ने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता है, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा ना तो मैं जल पी लूंगा। बोलो राधे राधे। मैया जानकी जी ने सोचा भी आधा भोजन भी नहीं हुआ, 15 दिन हो गए भोजन चलते चलते, अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात श्री राम जी बाहर से आ गए। अब अगस्त जी ने पूछा प्रभु से, बताओ प्रभु रुक जाएं या चलते रहे? क्योंकि सब कुछ भगवान जी की इच्छा से ही तो हो रहा था। प्रभु ने कहा हाँ रुक जाइए। अब अगस्त जी कहने लगे, अब जल लेकर के आओ तुम। अब जानकी जी तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, हे ब्राह्मण देव, देखो ज्यादा जल तो हमारे पास है नहीं और थोड़े बहुत में आपका काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि अगस्त जी वही हैं जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को सौंप गए थे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 3 श्वासों में पूरे समुद्र को पान कर लिया वही अगस्त जी। तो जानकी जी ने कहा, ब्राह्मण देव थोड़ा बहुत जल तो आपका चलने वाला काम है नहीं, थोड़ा बहुत ही हमारे पास, ज्यादा जल हमारे पास नहीं है। तो श्री राम जी ने कहा कि अगस्त जी देखो, हमने इस युग में तो तुम्हें भोजन कराया है और अगले युग द्वापर युग में, अगले युग द्वापर युग में हम आपको जल पिलाएंगे। क्योंकि जब मैं इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए अपने ही रूप गिरिराज जी का पूजन कराऊंगा तो इंद्र कुपित होकर के वर्षा जरूर करेगा। और जब इंद्र कुपित होकर के वर्षा करेगा तो तुम जल का पान करना। बोलो राधे राधे। तो वही अगस्त जी जल का पान कर रहे हैं। एक कोने पर बैठे हुए, एक कोने पे सुदर्शन चक्र और चारों तरफ कुंडल किसने बनाया है? शेषनाग ने, जिससे बाहर का जल अंदर ना आ जाए।
देखो 7 कोस के गिरिराज भगवान हैं। 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को भगवान ने धारण किया और 7 ही वर्ष की आयु है मेरे कन्हैया की। 7 वर्ष की आयु है कन्हैया की। 7 दिन तक वर्षा हुई। अब ग्वाले कहने लगे, रे कन्हैया थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। थक गए होंगे ना, थोड़ा आराम कर लो। देखो हम तो भोजन भी पा लेते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं। अब कन्हैया तुम तो 7 दिन से ऐसे ही खड़े हो ना, थोड़ा आराम कर लो। कन्हैया ने कहा, नाना मैं खड़ा हूं, कोई बात नहीं। नाना कन्हैया तुम आराम कर लो, देखो 7 दिन हो गए तुम्हें खड़े हुए, थक गए होंगे। तो कन्हैया ने कहा, संभाल लोगे पर्वत का भार? ग्वाले कहने लगे, क्यों कन्हैया, क्या समझते हो? तुमने तो एक हाथ लगा रखा है, लाठी डंडे हमने सबने लगा रखे। बिल्कुल ना घबराइयो, बिल्कुल ना घबराइयो, लाठी डंडे हमने सबने लगा रखे हैं। अब कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने अपने हाथ को हल्का सा नीचे कर लिया। अब जैसे हल्का सा नीचे किया ना, तो भार आ गया लाठी डंडों पर। अब जैसे लाठी डंडों पर आया भार, अब वो सब तड़ तड़ करके टूट गए। अरे कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल, हमारे बस की बात ना है, कन्हैया संभाल। अब कन्हैया ने फिर हाथ ऊपर कर लिया। ग्वालों ने देखा, हमने तो लाठी डंडे सब हट गए, अकेले कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए हैं। महाराज वो तो सुप्रीम ने लाठी डंडे लगाए थे, जो किसी का हाथ लगा होता महाराज या किसी का सर लगा होता तो आज तो गए थे काम से। बोलो राधे राधे। अरे कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना बल कहां से आया? तुम्हारे अंदर इतना बल आया कहां से? तो कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों जब हम गिरिराज पर्वत के शरण आए तो गिरिराज जी ने मुंह को एक मंत्र दियो। अब वह मंत्र के प्रभाव से जब तुम सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे ना, तो तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई। ग्वाले कहने लगे, अच्छा भैया हम भी तो कहे कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं? आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो रहे? हमें नहीं पता हमारी शक्ति तुम्हारे अंदर चली गई। बोलो राधे राधे। हमें नहीं पता हमारी शक्ति तुम्हारे अंदर चली गई। अच्छा सच सच बताओ कन्हैया, तुम्हारे अंदर बल आया कहां से? तो कन्हैया कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो। अरे कन्हैया तुम तो माखन खिलाने में रह जाते थे, तुमसे ज्यादा माखन तो हम पाते थे, तो तुमसे ज्यादा ताकत तो हमारे अंदर होनी चाहिए थी, हमारे अंदर बल ज्यादा होना चाहिए था। तो तुम्हें में बल कहां से आया? तो कन्हैया कहने लगे, कुछ गोपन करी सहाय, कुछ आपने सहायता की मेरी। अरे कन्हैया वो तो हमने देख भी ली कैसी सहायता की। तुमने हल्का सा हाथ को नीचे क्या किया, सारे लाठी डंडे टूट गए। तो हमने तो कोई सहायता नहीं की। तो भगवान कहते हैं, श्री राधे जू की कृपा से। किसकी कृपा से? राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। देखो बायां हाथ होता है स्त्री का, भगवान ने बाएं हाथ पर कनिष्ठ का उंगली के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण किया है, और बायां हाथ होता है स्त्री का। तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है कौन? श्री राधा रानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भगवान की आह्लादनी शक्ति है किशोरी जी राधा रानी, और भगवान कहते हैं राधे जो की कृपा से, राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाई। बोलो राधा रानी सरकार की। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस लिया करो। ओ कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हाँ राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे चरणों में प्रीति किया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी नारी, वो है सबसे प्यारी नारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी नारी, वो है सबसे प्यारी नारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, रे कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 झूमे शरण तुम्हारे, तुम्हें कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे झूमे शरण तुम्हारे, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे शरण में जाया करो, राधे शरण में जाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया 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 करो। राधे झूमे शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से
मिले बिहारी, राधे शरण में जाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान कहते हैं श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। और कहा है, इंद्र कहने लगा अपने सैनिकों से कि जाकर के देखो, अगर वहां पर जल प्रलय हो गई हो तो अपने मेघों को वापस बुला ले। अब महाराज सेवकों ने आकर के देखा और जाकर के इंद्र को सूचना दी, महाराज वहां कोई जल प्रलय नहीं, वहां तो महाराज धूल उड़ रही है, धूल। तो इंद्र ने तो सुना। अब इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या पाया, अरे कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो भगवान है नारायण। और इंद्र आया है और आकर के मेघों को वापस भेज दिया और आकर के भगवान के 10 श्लोकों में स्तुति गाई है। और जब भगवान के 10 श्लोकों में स्तुति गाई, भगवान ने क्षमा कर दिया, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। जब भगवान ने अघासुर का उद्धार किया और अघासुर का उद्धार हुआ, ब्रह्मा जी ने जब उनके बाल गोपाल को, बछड़ों को सुला दिया ब्रह्मलोक में, 1 वर्ष तक भगवान गैया बछड़े बने और ग्वाले बने। तो 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि जो ग्वाल वाल बछड़े उन्होंने ब्रह्मलोक में सुलाए हैं वही यहाँ पर हैं। तो उनको ला करके दिया, भगवान से क्षमा मांगी और उनकी 40 श्लोकों में स्तुति करके परिक्रमा करके चले गए। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र ने तो मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई। अब ऐसा हुआ क्यों? अपराध गलती तो दोनों से हुई है, और जब दोनों से गलतियां हुई हैं तो सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए थी, या फिर दोनों को क्षमा करना चाहिए था। तो ब्रह्मा जी की गलती के कारण, ब्रह्मा जी की गलती के कारण भगवान के जो ग्वाल बाल थे वो उनसे दूर हो गए थे। क्या हो गए थे? दूर हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक सुला दिया उनको। और गलती इंद्र से भी हुई, लेकिन इंद्र की गलती के कारण भगवान और भगवान के भक्त दोनों साथ रहे। कहो राधे राधे। तो इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और ये जो कथाएं होती है ना, ये कथाएं भी भगवान के भक्तों का भगवान से मिलन कराती है, क्योंकि कथा में तो भगवान के भक्त ही आते हैं। और जब हम कथा कराते हैं ना, अपने परिवार में, अपने घर पर या कहीं पर भी अपने निमित्त कथा कराते हैं, हम सबको निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ कथा हो रही है कि आप भी आकर के कथा सुनना। तो भगवान की विशेष कृपा होती है फिर परिवार पर, क्योंकि इसने मेरी कथा का आयोजन कराया है और इसने मुझे मेरे प्यारे प्यारे भक्तों से मिलन करवाया है। कहो राधे राधे। तो इसलिए अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य भागवत कथा करानी चाहिए। कहो राधे राधे। अब देखो, भगवान ने क्षमा कर दिया, पर मैया यशोदा ने क्षमा नहीं किया। मैया यशोदा कहने लगी, हे इंद्र, तेरे कारण मेरा लाला ना भूखा प्यासा रहा, तेरे कारण मेरा लाला भूखा प्यासा रहा 7 दिन तक, और मैं अपने लाला को ना 8 बार भोजन कराती थी। मैं 8 बार भोजन कराती थी, अपने लाला को भोग लगाती थी, और तेरे कारण मेरा लाला 7 दिन तक भूखा रहा। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने 7 को 8 से गुना कर दिया। 7 को 8 से गुना करेंगे तो क्या संख्या आएगी? 56। तो 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए गए हैं। कहो राधे राधे। तो इंद्र ने भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए। सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ है और भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब देखो, दीपावली वाले दिन तो इंद्र की पूजा करते थे वाले,
अब कन्हैया के कहने से दीपावली से अगले दिन गिरिराज जी का पूजन हुआ। 7 दिन तक हुई है वर्षा। दशमी को गए इंद्र और अगले दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी का नंद बाबा निर्जला व्रत करते हैं। अब व्रत तो आराम से संपन्न हुआ। अब जब रात्रि में सो गए नंद बाबा तो उनको मध्य रात्रि में ऐसा आभास हो गया कि मानो प्रातः वेला हो गई। मध्य रात्रि में कैसा आभास हो गया कि प्रातः वेला हो गई। तो मध्य रात्रि में यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब देखो जल के देवता हैं वरुण देव। जल के देवता कौन है? वरुण देव। वो तो रात्रि में शयन करते हैं। अब जैसे ही मध्य रात्रि में नंद बाबा स्नान करने गए सो ही वरुण के सैनिकों ने नंद बाबा को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। प्रातः काल हुआ। मैया यशोदा ने कन्हैया को कहा। कन्हैया नंद बाबा को खोजते हुए आए तो क्या पाया कि यमुना के तट पर नंद बाबा की वस्त्र इत्यादि हैं, लेकिन नंद बाबा नहीं है। तो कन्हैया वरुण लोक चले गए। वरुण देव ने स्वागत किया कन्हैया का। अब प्रभु कैसे आना हुआ, हमें बुला लिया होता। उनकी पूजा की, अर्चना की। कन्हैया कहने लगे आप हमारी तो पूजा कर रहे हो और हमारे बाबा को तुमने बंदी बना रखा है। हमारे बाबा को तो बंदी बना रखा है। तो वरुण ने भगवान से क्षमा मांगी और नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया। जब नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया सब बाहर तट पर आ गए, यमुना के तट पर। अब ग्वाले कहने लगे कन्हैया तुम कहो भगवान होगा। अब कन्हैया को तो पता है कि अगर मैं कह दूंगा कि मैं भगवान हूँ तो फिर तो ये वही करेंगे जो हम करते हैं, महाराज बिठा देते हैं भगवान को अलमारी में। अब जैसे भगवान को अलमारी में बिठाया, सामने भोग रखा, महाराज रखते देर नहीं लगेगी, तुरंत रखते तुरंत उठा भी लेंगे, क्योंकि पता है खाना तो हमने ही है, खाना तो हमने ही है, भगवान तो खाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपका विश्वास पक्का होगा तभी तो भगवान खाएंगे। कितने भक्तों की कथाएं हैं, कितने भक्तों की कथाएं कि भगवान को भोग खिलाया तो भगवान ने पाया है प्रत्यक्ष प्रकट होकर के। अनेकों कथाएं हैं, लेकिन भाव तो होना चाहिए बुलाने का। जब हमारा भाव ही नहीं है तो भगवान आएंगे कैसे? कहो राधे राधे। भगवान ने कहा नाना मैं कोई भगवान नहीं। वाले कहने लगे नाना कन्हैया बताओ ना सही बात। नंद बाबा कहने लगे भैया वाह वरुण लोक में मोको तो बंदी बना दियो सैनिकों ने, और या की सब पूजा कर रहे थे, पता नहीं क्या रिश्तेदारी या की वासे हमें बंदी बना दिया, और लाला की सब पूजा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। कन्हैया से कहते हैं ग्वाले अरे कन्हैया देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो अगर तुम भगवान हो बैकुंठ के दर्शन करा दो। बस किसके दर्शन करा दो? बैकुंठ के। अब कन्हैया ने कहा वो तो हम तुम्हें अभी कराए देते हैं, एक काम करो इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ और सब पहुंच जाओगे बैकुंठ। ग्वाले कहने लगे रे कन्हैया बैकुंठ ही जाएंगे, कभी कहीं और चले जाएं। कन्हैया ने कहा नाना घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ग्वालों ने कहा कि अगर कन्हैया जब तुम हमारे साथ चलोगे ना तो फिर हमें कोई डरने वाली बात नहीं। बोलो राधे राधे। तुरंत ग्वालों ने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, और जैसे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई तो भगवान के बैकुंठ चले गए। अब भगवान के बैकुंठ गए तो भगवान के पार्षद उनको दिखाई दिए चतुर्भुज रूप में, क्योंकि जो भगवान के बैकुंठ में जाता है तो भगवान उसको अपना चतुर्भुज रूप दे देते। अब एक ग्वाला ने एक पार्षद से कही कि भैया राम राम। अब पार्षद कहने लगा मौन मास्तम बोलना नहीं है। ग्वालों ने कहा बताओ यहाँ तो बात भी नहीं कर सकते किसी से, राम राम भी नहीं कर सकते, प्रणाम भी नहीं कर सकते, फिर ऐसे बैकुंठ काम करेंगे क्या, जाके बातें भी नहीं कर सकते। अब इससे अच्छा तो क्या है हमारा वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। तो बोलो राधे राधे। इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। हम तो वृंदावन ही बुला ले वापिस भगवान। अब जैसे ध्यान लगा करके देखने लगे रे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया को ढूंढे कन्हैया है कहाँ। एक वाला कहने लगे देखो वह सिंहासन पे बैठा है कन्हैया, वहां की शिकल बिल्कुल कन्हैया से मिल रही है। पास में जाने लगे। अब जब पास में जाने लगे ना तो भगवान के पार्षद खड़े हैं।
आगे नहीं जाने दिया। कहने लगे जो पूजा इत्यादि करनी है यहीं से कर लीजिए, आगे नहीं जा सकते। देखा, एक तरफ तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, एक तरफ भोले बाबा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आंखें बंद की, ध्यान लगाया, हे प्रभु हमें तो अपने वापस वृंदावन ही बुला लो। अब जब ग्वालों ने ध्यान लगा करके भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने वापस अपने वृंदावन बुला लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे वृंदावन बुलाया ना, अब सब ग्वाले कन्हैया से चिपक गए। अरे कन्हैया, कभी हमें छोड़ करके मत जाना, कभी हमारा त्याग मत करना। तो कन्हैया कहते हैं, ग्वालो मेरा मन सदैव वृंदावन रहेगा, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। मन से मेरा जो मन है वो सदैव वृंदावन में ही रहेगा, क्योंकि पता है ना भगवान को, तो अगर मैं तन से कहूंगा तो अभी कंस का भी उद्धार करना है, अभी मथुरा जाकर के कंस का भी तो उद्धार करना है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मन सदैव वृंदावन में रहेगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें कभू ना बिसारियो मोहि नंद बाबा किया। कन्हैया कहते मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। तो बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ के दर्शन करा दिए। बोलो भागवत भगवान की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान ने सोचा कि हम आए हैं ब्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए, लेकिन यमुना में रहता है कालिया नाग। यमुना में कौन रहता है? कालिया नाग रहता है यमुना में। अब इस कालिया नाग को भगाए कैसे? तो कन्हैया ने मित्रों से कहा, रे ग्वालो आज ना गाय चराने की छुट्टी है, आज गाय चराने नहीं जाएंगे। ग्वाले कहने लगे, भैया फिर क्या करेंगे? तो कन्हैया ने कहा, हम तो खेल खेलेंगे, आज खेलने जाएंगे। कभी कभी खेलना भी चाहिए, कभी कभी खेलना भी चाहिए। अच्छा भैया कहाँ जाओगे खेलने? काली देह पर चलेंगे। तो ग्वाले कहने लगे, कोई कहता ना ना भैया वहां तो कालिया नाग रहता है। कौन रहता है? कालिया नाग। और भैया हम नहीं जाएंगे वहां पर। कोई कहता हमारे बाबा ने इतने व्रत किए, कोई कहता हमारे पिता ने इतने एकादशी के व्रत किए, कोई कहता यज्ञ किए, कोई कहता अनुष्ठान कराए तब हमारी प्राप्ति हुई, तो हम तो काली देह पर नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा, भैया मैं जल के अंदर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम तो वहीं किनारे पर ही खेलेंगे। कहो राधे राधे। हम तो यमुना के तट काली देह पर ही खेलेंगे। तो किशोरी जी के भाई हैं श्री दामा। तो श्री दामा ने कही कि रेशम की पट की गेंद मेरे पास है। अब कन्हैया ने कहा, चंदन का बल्ला मेरे पास है, चंदन का बल्ला मेरे पास है। और जब इस प्रकार से कहा ना, जा रहे थे खेलने के लिए, तो सामने से बलराम जी आ गए। सामने से कौन आ गए? बलराम जी। अब बलराम जी को देखते छुपा लिया गेंद बल्ला, क्योंकि पता है हम खेलने जा रहे हैं, और अगर बलराम जी साथ गए तो हम जा रहे हैं कालिया नाग को भगाने। अब बलराम जी हैं शेष के अवतार, तो हो सकता है बिरादरी का पक्ष ले ले, हो सकता है ये बिरादरी का पक्ष ले ले। तो बलराम जी को तो वहीं छोड़ दिया और कन्हैया वालों के साथ जाते हैं काली देह पर। कहो राधे राधे। मेरो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। वकारे 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 देह पर खेलत आयो रे, मेरो छोटो सो कन्हैया। कारी देह पर खेलत आयो रे, मेरो छोटो सो कन्हैया। जय हो।
पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो रे मेरो भरोसो कन्हैया कारी, पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, रेशम की 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 पट गेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो रे मेरो भरोसो कन्हैया कारी, पर खेलन आयो रे मेरो भरोसो कन्हैया कारी, पर खेलन आयो रे मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो लालो सो कन्हैया। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान आए हैं काली देह पर खेलने के लिए। जैसे ही कन्हैया काली देह पर आए गेंद से खेलने के लिए, अब कन्हैया को पता है कि वैसे तो मुझे कोई जल के अंदर जाने नहीं देगा, वैसे तो मुझे जल के अंदर कोई जाने नहीं देगा। तो क्या किया, जब कन्हैया का खेलने का नंबर आया तो वह गेंद में इतनी जोर से बल्ला मारा कि वह गेंद सीधे यमुना जल के अंदर चली गई। अब जैसे यमुना जल के अंदर गेंद गई, अब सबके भगवान ने भाव भी ऐसे बना दिए कि सब अपनी वाही गेंद मांगे, सब अपनी वाही गेंद मांगे। एक बार बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो। राधे। तो कन्हैया ने सबके भाव ऐसे ही बना दिए कि सब अपनी वाही गेंद मांगे। अब कहने लगे कन्हैया हमारी गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा रे ग्वालो श्री दामाद, एक वो बल्ला थोड़ा जोर से लग गया, तो एक काम करना, एक गेंद के बदले में ना 10 गेंद ले लेना। नाना कन्हैया देखो तुम्हारे यहाँ कुछ गाय ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है, लेकिन खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं है, खेल में सब बराबर के हैं। हम तो अपनी वाही गेंद लेंगे, और हमारी गेंद थी ना इसलिए बल्ला जोर से लग गया, हमारी गेंद थी इसलिए बल्ला जोर से लग गया। अगर तुम्हारी गेंद होती ना बल्ला बिल्कुल जोर से ना लगता। हमें तो अपनी वाही गेंद चाहिए, हम तो अपनी वाही गेंद लेंगे। कन्हैया ने बड़ा समझाया, ना माने, क्योंकि भगवान ने तो उनके भाव ऐसे बनाए कि वो सब अपनी वाही गेंद मांगे। तो क्या किया, सबके भाव ऐसे बन गए। अब जब भाव बन गए ऐसे ही, तो कन्हैया कहने लगे देखो मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, कदम के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और तुम्हारी वही गेंद ला करके मैं दूंगा। और जब इस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हारी वाही गेंद ला करके तुम्हारे, कन्हैया तेरे बस की ना है, हमें पता है तो सर्प से डरे। अब कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया तुरंत गए कदम के पेड़ पर। अब कदम के पेड़ पर चढ़े, तुरंत छलांग लगाई यमुना जल के अंदर। अब जैसे यमुना जल के अंदर छलांग लगाई, सोई मैया यशोदा घबरा गई, क्योंकि जब बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आता है तो माता को पता लग जाता है। मैया यशोदा जी लाला को ढूंढने लगी, बलराम जी से पूछा अरे कन्हैया कहाँ है। बलराम जी कहने लगे वो तो आज खेलने गए थे। मैया यशोदा कहने लगी आज जरूर काली देह पर गया होगा खेलने के लिए, आज जरूर काली देह पर ही खेलने गया होगा। छोटा था ना तो कहता था मैं ही इस कालिया नाग को यहाँ से भगाऊंगा।
इस कालिया नाग को तो मैं ही एक दिन भगाऊंगा। तो आज जरूर काली देह पर गया होगा। तो मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी, ग्वाल बाल सब कन्हैया को ढूंढने आए हैं। अब जैसे ही काली देह पर आकर के उनको पता लगा कि कन्हैया तो यमुना जल के अंदर चले गए, तो कन्हैया को पुकारा। और इधर कन्हैया जब यमुना जल के अंदर गए तो नाग पत्नियों ने देखा कन्हैया को, इतना सुंदर बालक। ही बालक, तुम जो भी कोई हो, यमुना जल से बाहर चले जाओ, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, और अगर वो उठ गए तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। अब कन्हैया ने कहा, हम तो उनको जगाने आए हैं, हम तो उनको जगाने ही तो आए हैं। तो क्या किया, बातें हो रही थी, इतने में कालिया नाग उठ गया। अब जब कालिया नाग उठ गया तो भगवान को क्या किया, वह कालिया नाग ने अपने देखा बालक को, अरे ये बालक आ कैसे गया अंदर, अब ये आया तो आया, अब तक जीवित कैसे है। एक बार को तो कालिया नाग के मन में आया, मैं छोड़ देता हूं, लेकिन सोचा कि अगर मैं छोड़ दूंगा ना फिर तो कोई भी अंदर आ जाएगा यमुना जल के। तो क्या किया, कालिया नाग ने भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। कालिया नाग ने भगवान को अपनी पूंछ में लपेटा। अब भगवान सोचने लगी, आने तो मुंह को ऐसे बांध दियो है जैसे मेरी मैया ने मोए उखल से बांधो था, जैसे मोए मैया ने मुझे उखल से बांधा था, यानी तो मुंह को ऐसे बांध दियो। तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने बढ़ाया अपने स्वरूप को। अब कालिया नाग के ना 101 फन है, अब जब 101 फन है तो उन फन के ऊपर आ गई कालिया नाग। अब भगवान जैसे फन के ऊपर आए हैं ना, तो क्या किया, ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अब ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ किया, देवता दुंदुबियां बजाने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और भगवान की सुंदर सी झांकी है। आप मन में कल्पना कीजिए कि मेरे कन्हैया छोटे से 101 फन है कालिया नाग के, और वह कालिया नाग के फन पर कन्हैया ताता थैया करके नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। थे था तमकी तमकी चपला सम चमकी चमकी, थे था चमक चमक चपला सब चमक चमक, नाग शीस ठुमक ठुमक, नाग शीस ठुमक ठुमक, कर तल दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पद तल सो थम थमात पैजनिया खन खनात, पद तल सोने धमात पैजनिया खन खनात, पीते वसन पर फरात, पीते वसन पर फरात, धिग्रतान धिग्रतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धिग्रतान धिग्रतेत तेत ब्रह्मादिक तान देत, धिग्रतान धिग्रतेत तेत ब्रह्मादिक तान देत, मोहित सब और त्वरित, मोहित सब और त्वरित, करते जयकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंग 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंग 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 नारद मुनि, मंग 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 महादेव, मंग 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 महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलवारी, ओ तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
भगवान ने नृत्य करते करते वह कालिया नाग के जो 101 फन हैं उन सब फन को रक्त रंजित कर दिया। अब जैसे फन, क्योंकि बीच बीच में क्या होता था, जब कन्हैया नृत्य कर रही थी ना तो फन के बीच में पैर आ जाता तो फन कट जाता। मन ही मन कालिया नाग भगवान को प्रणाम करने लगा। 21 श्लोकों में नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई और क्या मांगा, पति प्राणः प्रदीयताम। 21 श्लोकों में स्तुति गाई, भगवान से मांगा पति प्राणः प्रदीयताम। हे प्रभु, आप ना करुणावान हैं, आप भक्त वत्सल हैं और आपके तो क्रोध में भी करुणा छुपी हुई है, क्योंकि जो आपका अवतार है, आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी को, हमारे पति को बड़ा अभिमान था, हमारे पति को बड़ा अभिमान था अपने बल का, तो आपने उनका अभिमान भी दूर कर दिया, क्योंकि आपके तो क्रोध में करुणा छुपी हुई है। आप करुणावान हैं, आप तो करुणावान हैं। बोलो राधे राधे। देखो, हम हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। नई जगह जाते हैं ना तो टैक्सी वाले पर विश्वास कर लेते हैं, भैया इस पते पर पहुंचा दो। अब उस पर विश्वास है, वो वहीं पहुंचाएगा, कहीं और लेकर के नहीं जाएगा। ऑपरेशन के समय डॉक्टर पर विश्वास है, महाराज ठीक ही करेगा, मारेगा नहीं। लेकिन अगर कोई कहे ना कि भगवान के लिए ये कार्य करो, भगवान के लिए वो करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, आरती में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? रोज सूर्य को अर्घ देने से क्या होगा? सबसे ज्यादा तर्क भगवान के नाम पर ही होते हैं। सबसे ज्यादा तर्क किसमें होते हैं? भगवान के नाम पर। बोलो राधे राधे। भैया, जब आप सूर्य को अर्घ दोगे, रोज मंदिर जाओगे, तो आपको स्वयं महसूस हो जाएगा, स्वयं पता लगेगा कि क्या होना है। और जब इस प्रकार से किया तो हे प्रभु, आप तो करुणावान हैं और हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए। नागपत्नियों ने क्या मांगा? चरणों की धूल। हे प्रभु, हमें आपके चरणों की धूल मिल जाए। देखो, आपके जो चरण है ना, ये कोई साधारण चरण नहीं है। इन चरणों से भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है। इन चरणों से कौन प्रवाहित होती है? भागीरथी गंगा। अब देखो, चरणों की धूल तो तभी मिल सकती है ना जब भगवान कालिया नाग के फन से नीचे उतरे। भगवान जब कालिया नाग के फन से नीचे उतरेंगे तभी तो चरणों की धूल मिलेगी। तो भगवान कालिया नाग के फन से नीचे उतर गए। अब जैसे नीचे उतरे तो नाग पत्नियों ने कालिया नाग से कहा, स्वामी जल्दी जल्दी प्रणाम कर लो, बड़ी मुश्किल से मनाया है। लेकिन कालिया नाग फिर क्रोध में भर गया। कालिया नाग फिर क्रोध में भर गया। अब कन्हैया ने कहा, देख लो नाग पत्नियों, ये नहीं मान रहा। तो कालिया नाग कहने लगा, प्रभु आप मेरा अपराध बताओ, मेरी गलती क्या है? कालिया नाग ने क्या कहा? हे प्रभु, ये बताओ मेरी गलती है क्या? ये बताओ, ये दुनिया कौन बनाता है? ये दुनिया कौन बनाता है? भगवान ने कहा, हम बनाते हैं। हम सर्पों को किसने बनाया? हमने बनाया। हमें क्रोधी किसने बनाया? हमने बनाया। तामसी किसने बनाया? हमने बनाया। विषैला किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। हे प्रभु, अगर आप हमारे मुख में थोड़ा अमृत डाल देते तो हमारी भी तो घर घर पूजा होती। अब जो कोई देखता है वो डंडे से मार देता है, डंडे से मार देता है। भगवान कहने लगे, अगर हमने तुम्हें तामसी, क्रोधी, विषैला बनाया है तो तुम्हारे लिए जगह भी तो बनाई है। तुम जाकर के रमनक द्वीप पर क्यों नहीं रहते हो? तुम्हारे लिए जगह बनाई। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु हम रमनक द्वीप पर जाकर के रहे तो, लेकिन वो जो आपकी सवारी है ना गरुड़, वो जो आपकी सवारी है गरुड़, वो हमें मार देता है, हमें खा जाता है। अब मेरा झगड़ा हो गया गरुड़ से। अब मैं यहाँ गया, अब यहाँ तो सोबरी मुनि ने श्राप दिया है गरुड़ को
कि अगर यहाँ पर आकर के हिंसा करेगा तो मारा जाएगा, तो गरुड़ यहाँ पर नहीं आता और मैं परिवार के साथ सुरक्षित हूँ। तो भगवान कहते हैं कालिया नाग से कि हे कालिया नाग, अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों की मोहर लग गई। बोलो राधे राधे। भगवान को बिठा करके कालिया नाग अपने वन पर बाहर लेकर के आया। मैया यशोदा ने देखा, अरे लाला नीचे उतर जा, ये तुझे खा जाएगा, मार देगा। कन्हैया कहने लगे, मैया या को तो मैंने गुरु मंत्र दे दियो, ये तो मेरा चेला बन गया है। बोलो राधे राधे। और भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग रमनक द्वीप पर चला गया। भगवान की इच्छा से रात्रि में वहां पर आग लग गई। अब जब रात्रि में आग लगी, क्योंकि भगवान ने सोचा कि कालिया नाग के विष के कारण यहाँ के फल घास इत्यादि सब विषैले हो गए। अब कोई फल खाएगा तो मर जाएगा, कोई गैया मैया भूल से घास इत्यादि खाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए भगवान की इच्छा से रात्रि में आग लग गई। और भगवान जब वो अग्नि ज्यादा बढ़ने लगी तो ग्वाले भगवान के शरण आ गए, तो भगवान उस अग्नि का पान कर गए। बोलो राधे राधे। क्योंकि एक मुख भगवान का क्या है? अग्नि। मुखादग्नि रजायता, जो भगवान का विराट रूप है। कौन सा रूप है? विराट रूप। तो उसमें से एक मुख भगवान का है अग्नि। देखो भगवान के जो भोजन प्राप्त करते, एक तो अग्नि के द्वारा प्राप्त करते, एक ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम यज्ञ में आहुति डालते कहते स्वाहा, अब महाराज वो अग्निदेव से देवताओं को प्राप्त होता है। और जब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ना, ब्राह्मण पेट पे करते आहा, महाराज आनंद आ गया। बोलो राधे राधे। तो भगवान दो मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, एक अग्नि के और एक ब्राह्मण के मुख से। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को वहां से भगाया और ब्रज की रक्षा की। एक दिन भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के हाथों से भोजन पाया। जब गाय चराने गई, भूख लगी, तो ब्राह्मण पत्नियों के हाथों का बना भोजन पाया और भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, माताओं पर। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज रास पंच अध्यायी में प्रवेश कराते हैं। रास पंच अध्यायी भागवत के पंच प्राण हैं। भागवत के पंच प्राण। और रास में केवल गोपी ही जा सकती है। रास में कौन जा सकता है? गोपी। कौन जा सकता है रास में? गोपी। अब गोपी किसी स्त्री पुरुष को नहीं कहते हैं, गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी अर्थात पीना। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण कथा, कृष्ण रस का पान करे, वही है गोपी। बोलो राधे राधे। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया। भगवान ने अपनी मुरली को बजाया और मुरली से कहते, प्रभु मुरली देखो मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, तो तुम्हें भी मेरी सेवा करनी है। मुरली कहने लगी, प्रभु आपने मेरी क्या सेवा की? भगवान कहने लगे, देखो मुरली, जब मैं तुम्हें अपने मुख पर रखता हूं तो मानो मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिया, और जब मैं अपनी उंगलियां चलाता हूं ना तो मानो मैं तुम्हारे चरण दबा रहा हूं, और जब मैं फूंक मारता हूं तो मानो मैं तुम्हें लोरी सुना रहा हूं। तो इतना कुछ तो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुमने मेरे लिए क्या किया? तो मुरली कहने लगी, आदेश करो प्रभु, मुझे क्या करना है? तो भगवान ने कहा, देखो कुछ नहीं, बस गोपियों का चित्त चुरा करके लाना है। गोपियों का चित्त चुरा करके लाना है। और जब इस प्रकार से कहा ना, तो भगवान ने मधुर मधुर मुरली को बजाया। अब जब भगवान ने मधुर मधुर मुरली को बजाया ना, तो देखो जब भगवान पहले बंसी बजाते थे तो सब सुनते थे। जब भगवान पहले बंसी बजाते थे तो सब सुनते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सुना है जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था। आपने कल कथा में सुना ना कि भगवान ही माया का पर्दा हटा सकते हैं, जो हमारे बीच में और भगवान के बीच में है। तो जिन गोपियों का भगवान ने माया का पर्दा हटाया था,
वही गोपियों के कानों में आवाज आ गई। अब जैसे गोपियों के कानों में आवाज आ गई, अब जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। अब जल्दी जल्दी तैयार होने लगी उत्सव में जाने के लिए और नृत्य करने लगी। बोलो राधे राधे। और सब झूमती गाती प्रसन्न हो गई कि आज तो भगवान ने मिलने का वादा किया था, आज की रात का तो भगवान का मिलने का वादा है। आइए हम भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में चलते हैं, क्योंकि हम भी गोपी हैं। देखो हम सब भगवान की क्या है, गोपियां। क्योंकि गो कहते हैं इंद्रियों को, पी अर्थात पीना, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण कथा कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। तो जैसे भगवान ने अपने वेणु का निनाद किया है तो सभी गोपियां प्रसन्न हो गई और भगवान के पास जाने के लिए, रास में महारास में चलने के लिए तैयार हो गई और झूमती गाती हुई कहने लगी, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात, मुझ बिरहन की श्याम पिया से होगी अब मुलाकात। आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। मुझ बिरहन की श्याम पिया से, मुझ बिरहन की श्याम पिया से होगी अब मुलाकात। आई रे आई, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। करोगे, आज मैं 16 सिंगार करोगे, आज मैं 16 सिंगार करोगे, आज मैं 16 सिंगार करोगे। मोतियन से मैं मांग भरोगे, मोतियन से मैं मांग भरोगे। माथे बिंदिया नगन धनिया, माथे बिंदिया नगन धनिया, पहनो हाथ। आई रे आई, शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। कुंडल नैनन गजरा, कानन कुंडल नैनन गजरा, केस सजाओ बोलन गजरा, केस सजाओ बोलन गजरा। हाथों में मेहंदी होठों पे लाली, हाथों में मेहंदी होठों पे लाली, मन हर साथ। आई रे आई, आई रे आई, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। पचरंग साड़ी ओढ़ चुनरिया, पचरंग साड़ी ओढ़ चुनरिया, पचरंग साड़ी ओढ़े
चुनरिया रंग साड़ी ओढ़े चुनरिया वो अपने श्याम की बनो दुल्हनिया अपने श्याम की बनो दुल्हनिया वो अपने श्याम की बनो दुल्हनिया अपने श्याम की बनो दुल्हनिया तीर धरेगा पागल मन अब तीर धरेगा पागल मन अब मन हर साथ आए रे आए हो। आए रे आए रे आए शरद पूनम की रात आई रे आई शरद पूनम की रात आए रे आए शरद पूनम की रात आई रे आई शरद पूनम की रात आए रे आए शरद पूनम की रात आई रे आई शरद पूनम की रात आए रे आए शरद पूनम की रात आई रे आई शरद पूनम की रात बोलो राधे 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 एक बार जोर से कह दो राधे 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 अब जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, अब गोपियां श्रृंगार करने लगी। अब गोपियां श्रृंगार कर रही थी, उल्टा सीधा श्रृंगार होने लगा। जो गोपी जो भी कार्य कर रही थी, जैसे भगवान की बंसी की आवाज आई ना, तो वैसे ही तुरंत दौड़ लगा दी गोपी ने। एक गोपी हलवा बना रही थी। अब जैसे हलवा बना रही थी, भगवान की बंसी की आवाज कानों में आ गई, तो तुरंत रास में आने लगी, करछी हाथ में लिए लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। अब जैसे श्रृंगार कर रही थी ना, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी में श्रृंगार उल्टा हो गया। आंखन वाली चीज तो लगा ली होटन में, अब होटन वाली चीज लगा ली आंखन में, उल्टा श्रृंगार करके पहुंच गई रास्ते में। बोलो राधे राधे। एक गोपी गाय का दूध धो रही थी। अब महाराज बछड़ा तो छोड़ दिया, लेकिन गाय दूध धोना भूल गई। अब गाय का दूध धोना भूल गई, तो ऐसी तुरंत रास में आने लगी। एक गोपी को तो उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। मैं देखता हूं तू कहां जाती है। तो क्या किया, गोपी कहने लगी, तुम मेरे शरीर को ही तो रोक सकते हो, मुझे तो नहीं रोक सकते, मेरी आत्मा को तो नहीं रोक सकते, शरीर को तुम चाहे जो करो। तो गोपी ने क्या किया, शरीर को त्यागा और सबसे पहले पहुंच गई रास में। बोलो राधे राधे। एक गोपी को उसकी सास ने कहा, अरे बहू, वहां चूल्हे पे खीर रखी है, अब जैसे ही वहां खीर तैयार हो जाए तो अपने ससुर को खिला देना, और वो समय से गाय को भूसा भी डाल देना। अब सासू मैया तो कह करके चली गई। जैसे ही सासू मैया कह करके गई, अब उधर भगवान ने बंसी को बजाया, मुरली को। अब भगवान ने मुरली को बजाया तो क्या किया, जल्दी जल्दी में उल्टा हो गया। मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई, और गौ को खीर ससुर को भूसा, ऐसी मती बोराई। महाराज उल्टा हो गया, गाय के सामने तो खीर रख दी, ससुर के सामने भूसा रख दिया, और पहुंच गई रास्ते में। कहो राधे राधे। चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे तीरे, मस्ती में मुरलिया श्याम बजाए धीरे धीरे, और जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाए, और कर उल्टे सिंगार गुजरिया बंसी बटकी धार, और खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। महाराज कल्पना करो आप, खीर कैसी बनी होगी। खीर में नौन डाल दिया, दाल में शक्कर डाल दी, और मक्खन में मिर्चाई, मक्खन में डाल दी मिर्ची। बोलो राधे 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 राधे। तो आज ऐसा भोजन बना करके देखना तुम। गोपियों ने तो ऐसा ही तैयार कर दिया जल्दी जल्दी में। खीर में नौन डाला, दाल में शक्कर, अब दाल में मीठी मीठी लगी होगी, मक्खन में मिर्चाई, और कर उल्टे सिंगार गुजरिया बंसी बट की धार।
हजारों हजारों गोपियां आने लगी। और जब हजारों हजारों गोपियां आई तो भगवान ने किया स्वागत, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा आपका स्वागत है। लेकिन अगले पल क्या कहा, प्रियम किम करवाणी वहा, क्यों आई हो, किसने बुलाया तुम्हें, किसने बुलाया, क्यों आई? अच्छा लगता है चंद्रमा की चांदनी देखने आई होंगी, चांदनी देख ली, अब अपने घर जाओ। क्या तुम्हें लोक लाज का भय नहीं है? जंगल में हिंसक जीव रहते हैं, भोजन कर जाएंगे तुम्हारा। पति को छोड़ करके आइयो, नरक में जाओगे। कहो राधे राधे। तो 10 श्लोकों में भगवान ने प्रसन्न किया, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने उसका उत्तर दिया। भगवान ने प्रसन्न किया। क्या तुमने पतिव्रत धर्म की महिमा नहीं सुनी? जैसे एक गोपी चावल बीन रही थी, अब उसका पति कहीं बाहर से आया, उसी गोदी में सिर रख करके सो गया। अब पति सिर रख करके सो गया, गोदी में छोटा बच्चा 2-2.5 साल का घुटमन घुटमन चलता था। तो वो अग्नि कुंड के पास जाने लगा, वहीं पास में अग्नि कुंड था। अब उस स्त्री ने सोचा मेरे पति तो थक हार करके आए हैं, मेरे पति थक हार करके आए हैं, अगर मैं उठ गई तो पति की नींद टूट जाएगी और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया, नेत्रों को बंद कर लिया। वो बच्चा खेलता खेलता अग्नि कुंड में गिर गया। समय बीता, उसका पति जगा। अब जब पति जगा तो वो स्त्री दौड़ी दौड़ी गई अग्नि कुंड के पास और अग्नि कुंड में झांका तो उसका बच्चा खेल रहा था वहां पर। अग्नि भी शांत हो गई, किसके कारण? पतिव्रत धर्म के कारण। बोलो राधे राधे। तो क्या तुमने पतिव्रत धर्म की महिमा नहीं सुनी? घर चली जाओ अपने। अब जब इस सरकार से कहा तो गोपियों ने कहा कि हे प्रभु आप एक बात बताओ। एक स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, उसकी पूजा करती थी, उसको भोग लगाती थी। अब उसके पति को जाना था विदेश किसी काम से, विदेश किसी काम से जाना था। वो कहने लगी मैं किसको भोग लगाऊंगी, किसकी पूजा करूंगी? तो उसके पति ने एक माटी का पुतला दे दिया। क्या दे दिया? माटी का पुतला, और कहा कि तुम इसकी पूजा करना। अब विदेश गया पति कार्य से, वो स्त्री रोज उसकी माटी के पुतले की पूजा करती थी। जब माटी के पुतले की पूजा करती थी, पूजा करती रही, एक दिन उसका पति कुछ समय बीता, विदेश से काम से घर आ गया। अब जैसे घर पर आया तो आज भी वो स्त्री पूजा कर रही थी। अब द्वार पर पति आ गए, उसने सोचा अगर मैं पूजा छोड़ करके उठ गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान से कहा कि अब आप बताओ उसको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जब सचमुच के पति आ गए हैं तो माटी के पति की पूजा करने से क्या फायदा? तो गोपियां कहने लगी प्रभु कर दिया आपने फैसला। देखो ये माटी का शरीर है, इस माटी के शरीर के पति हैं वो तो आप हैं जगतपति, आप हैं प्राणपति। तो इसलिए प्रभु हम तो आत्मा है सब, और आत्मा के पति तो परमात्मा है, हम तो सब जीव आत्मा है ना। आप है जगतपति, तो ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और वर जाए, वर ये गोपाल सो जाके चूड़ लो अमर हो जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। जितनी गोपियां हैं उतने भगवान बन गए हैं। प्रत्येक गोपी को लगता है कि मेरे साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, और बीच में सुंदर सी झांकी मेरे राधा कृष्ण की। कहो राधे राधे। ओ मार दिया मार दिया मार दिया रे, मार दिया मार दिया मार दिया रे। ओ केशव ने कंस को मार दिया रे, केशव ने कंस को मार दिया रे। प्रभु सब जग का उद्धार कियो रे, सब जग का उद्धार कियो रे। प्रभु पापी का पंजा उखाड़ दियो रे, प्रभु पापी का पलड़ा उखाड़ दियो रे।
राधे राधे। प्रभु पापी का पंजा उखाड़ दियो रे, प्रभु सब जग का उद्धार कियो रे, और केशव ने कंस को मार दियो रे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सा। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा देखो, लागे दुल्हा सा देखो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया। महकता रहे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे बनाया। ये सजाता रहे, ये सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा देखो, लागे दुल्हा सा देखो दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ किसने सजाया तुमको मोहने, किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया, हार गुलाबी सांवरिया,
पे आ गया मन, सुंदर छवि में आ गया मन। बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे सावरिया, बड़ा सोना लागे सावरिया, बड़ा प्यारा लागे मुझे नच लेने दे, खाना की शादी में मुझे नच लेने दे। ओ आंखों में काजल, पाँव में पायल, बालों में मेरे गजरा है, बालों में मेरे गजरा है, बालों में मेरे गजरा है। ओ सच दे दे जरा, सच दे दे, सच दे दे जरा, सच दे दे। खाना की शादी में मुझे सजने दे, फूलों की बरसाती होगी, सारी दुनिया साथ भी होगी, सारी दुनिया साथ में होगी, सारी दुनिया साथ में होगी। ओ बजने दे ढोला, बजने दे, बजने दे ढोला, बजने दे। खाना की शादी में ढोला बजने दे, नच लेने दे मुझे, नच लेने दे। खाना की शादी में मुझे नच लेने दे। जय हो। बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। कि रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की। बाकी की बाकी, बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया। जय हो। जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं।
जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल जो लगाया है, मैं जानू या वो जाने। जय जय। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल जो लगाया है, मैं जानू या वो जाने, जानू या वो जाने, मैं 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 जानू या वो जाने। कहो राधे राधे, होने में नचना, होने में नचना, होने में नचना, मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, में नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, ओ नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, ओ नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, ओ नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। होने में नचना, जय हो, नचना, नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेने दे। जय हो। दुनिया दे लई नचिया बथेरा, दुनिया दे लई नचिया बथेरा, फिर भी कोई बनिया न मेरा, फिर भी कोई बनिया न मेरा। लगे करना ये संसार, आज मैनू नच लेने दे, में नचना शान दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, होने में नच के मनाना दिलदार, आज मैनू नच लेने दे, में नच के मनाना दिलदार, आज मैनू नच लेने दे। जय हो। मुझे क्यों लड़ पाए कि छम छम रोए राधा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू
के अपने श्याम दी जोगन बन के अपने श्याम दी जोगन बन के अपने श्याम दी जोगन बन के लालिया उस दे नाल आज मैनू नच लेने दे मैं नचना मान दे नाल आज मैनू नच लेने ओनी में नच के माना दिलदार आज मैनू नच लेने दे मैं नचना माना दिलदार आज मैनू नच लेने दे ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा कमली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले जय हो लगावे तीर नजरा दे कर दे पार हो जावे लगावे तीर नजरा दे कर दे पार हो जावे सलोनी 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 सावरी सूरत मोहन नाल प्यार हो जावे सलोनी सावरी सूरत मोहन नाल प्यार हो जावे जियो मेरे लाल जियो आरती युगल किशोर की कीजे आरती युगल किशोर की कीजे तन मन भीन्यो छावर कीजे तन मन भेजो सावर कीजे आरती युगल किशोर की कीजे आरती युगल किशोर की कीजे और श्याम मुख निरखन लीजे गौर श्याम मुख निरखन लीजे हरि का रूप नयन भर दीजे हरि का रूप नयन भर दीजे तन मन भीन्यो छावर कीजे आरती युगल किशोर की कीजे ओ रवि शशि कोटि बदन की शोभा रवि शशि कोटि बदल की शोभा ताहि रख मेरो मन लोभा ताहि रख मेरो मन लोभा तन मन भीन्यो छावर कीजे आरती युगल किशोर की कीजे ओढ़े नील पीत पट सारी ओढ़े नील पीत पट साड़ी कौंज बिहारी गिरवर धारी कौंज बिहारी गिरवर धारी तन मन भीन्यो छावर कीजे आरती युगल किशोर की कीजे फूलन सेज फूलन की माला फूलन तेज फूलों की माला रतन सिंहासन बैठे नंद लाला
तन सिंहासन दशरथ वाला हो तन मन भीन्यो छावर कीजे आरती युगल किशोर की हो कंचन थार कपूर की बाती कंचन तार कपूर की बाती हरि आए निर्मल भई छाती हरिया मर जाती हो तन मन भीन्यो छावर कीजे आरती युगल किशोर की जय श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी आरती करे सकल नर नारी तन मन भीन्यो छावर कीजे आरती युगल किशोर की जय नंद नंदन ब्रज भान किशोरी परमानंद स्वामी अविचल जोरी तन मन भीन्यो छावर कीजे आरती युगल किशोर की जय आरती युगल किशोर की जय आरती युगल किशोर की जय कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता तमेव त्वमेव बन्धो च सखा तमेव त्वमेव वीर्या दैवं तमेव त्वमेव सर्वं मम मम देव देव। बोल भागवत भगवान की जय हो जय हो मस्ती में झूमते आनंद के साथ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति ओ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे कृपा दृष्टि बरसाया